गुलामी भाग दो। अशोक जी ने आवाज़ लगाई। और कितनी देर खाना बनाने में? इतना समय लगता है क्या? नीलिमा और शोभा जी ने जल्दी जल्दी सारा खाना लाकर मेज पर रख दिया और शोभा जी अशोक जी को खाना परोसने लगी। नीलिमा अपनी सास को गौर से देख रही थी। जैसे वह अंकित के कामों को करने में डर करती है, वैसे ही शोभा जी भी डर डर कर अशोक जी को खाना परोस रही थी। तुम्हें क्या हाथ जोड़ बोलूं, तब खाना परोसोगी? अंकित ने नीलिमा से गुस्से में कहा। नीलिमा ने भी जल्दी जल्दी अंकित को खाना निकाल कर दिया। अंकित के ऐसा बोलने पर शोभा जी अंकित को हैरान होकर देखने लगी। तभी उनसे थोड़ी सी दाल अशोक जी के कुर्ते पर गिर गई। अशोक जी तेजी से उठे और शोभा जी को देखते ही देखते एक जोर का चांटा जड़ दिया। नीलिमा सुन सी खड़ी रह गई और शोभा जी तेजी से रसोई में जाकर कपड़ा ले आई और दाल साफ करने लगी। नीलिमा को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वह उसकी सास में खुद को देख रही थी और अपने ससुर में अंकित को। तभी उसके गाल पर भी एक जोर का चांटा पड़ा, जिससे वह गिरते गिरते बची। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कब से आवाज़ दे रहा हूँ, थोड़ी सब्जी दो। खड़े खड़े ख्यालों में खो गई हो, होश में आ जाओ, अंकित ने चिल्लाते हुए कहा। नीलिमा ने जल्दी से कटोरी में सब्जी दी और सब्जी लेकर आती हूँ कहकर रसोई में चली गई। शोभा जी भी अपने बेटे की यह करतूत देखकर हैरान सी रह गई। वह कपड़े को रखने के लिए रसोई में आ गई। अब दोनों सास बहू एक दूसरे को देखकर रोने लगी और अपने आंसू पोंछकर खाने की मेज के पास आ गई। नीलिमा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कहाँ उसे लगा था कि उसके ससुर जी अंकित को समझाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। उसे तो अंकित अपने ससुर जी का ही दूसरा रूप लगने लगा था। खाना खाने के बाद अशोक जी ने अंकित से कहा, बेटा, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। तुझे अपना घर अच्छे से चलाना नहीं आया। बेटा, क्या हुआ पापा, क्या कर दिया मैंने? अंकित ने आश्चर्य से अशोक जी से पूछा। बेटा, मेरी शादी को 40 साल हो गए हैं। 32 साल से तुम भी देख रहे हो। आज तक तुम्हारी माँ की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे घर की बात अपने मायके में बता सके। और तुम्हारी बीवी, मेरी बीवी क्या? पापा, साफ साफ कहिए ना बेटा, तुम्हारी बीवी को तो अभी 1 साल भी हुए हैं और वह अपने माँ बाप से तुम्हारी शिकायत करने लगी है। तुम अपनी बीवी को इतना भी कंट्रोल नहीं कर सके? तुम मेरी ही औलाद हो ना? यही सीखा 32 साल में तुमने मुझसे। तुम्हारे ससुर जी ने मुझे फ़ोन किया था और समझाने को कहा, वही करने आया हूँ। संभाल लो अपनी पत्नी को। अशोक जी की यह बातें सुनकर नीलिमा का डर से बुरा हाल हो गया था और अंकित भी गुस्से में उसे देख रहा था। शोभा जी तो बेजान सी हो गई थी, यह जानकर कि उनके बेटे का स्वभाव भी उनके पति की ही तरह है। अशोक जी अपने कमरे में चले गए। अंकित भी गुस्से में नीलिमा को देखता हुआ अपने कमरे में चला गया। नीलिमा डर के मारे हिल भी नहीं रही थी। सबके जाने के बाद शोभा नीलिमा के पास आई और उसे गले लगाकर रोने लगी। नीलिमा भी शोभा जी के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नीलिमा के रोने की आवाज़ कमरे में ना चली जाए, इस डर से शोभा नीलिमा को लेकर रसोई में आ गई। नीलिमा लगातार रोए जा रही थी। साथ में शोभा जी भी रोने लगी। वो रोते रोते बोलने लगी, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे नहीं पता था कि अंकित भी अपने बाप की तरह निकलेगा। नहीं तो मैं मर भी जाती तब भी कभी उसकी शादी नहीं होने देती। मैं नहीं चाहती थी कि जिस घुटन भरी जिंदगी रिश्ते में मैं जीती आई हूँ उसे कोई और भी जिए। मेरी परवरिश में ही कहीं कमी रह गई बेटी। जो मेरी बेटा इतने समझाने के बाद भी अपने बाप के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, यह सब मेरी ही गलती है। अगर आज से 40 साल पहले मैंने इनके खिलाफ आवाज़ उठा ली होती तो आज तेरी भी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई होती। मम्मी जी, आपने क्यों नहीं कुछ किया? क्यों आपने घर में नहीं बताया? नीलिमा ने शोभा जी से पूछा। बताया था बेटा, अपने माँ बाप दोनों को बताया था, लेकिन उनका कहना था कि शादी के शुरुआत में सबको थोड़ी दिक्कत आती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र रखो। 2-3 साल और जब कुछ नहीं बदला तो फिर जब कहा तो कहने लगे एक बार बच्चा हो जाने दो, फिर पक्का सब ठीक हो जाएगा। मैंने बच्चा भी कर लिया, फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर अंकित बड़ा होने लगा और उसके भविष्य की वजह से मैं
इस रिश्ते में बंधी रह गई। शोभा इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगी। नीलिमा भी उनसे लिपट कर रोने लगी। फिर अचानक शोभा जी ने अपने आंसू पोंछे और नीलिमा को दोनों हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर उन्होंने कहा, बेटा, मैं तो घुट घुट कर जीती रही, लेकिन तुझे नहीं जीने दूंगी। तू चली जा बेटा, तू अंकित को छोड़कर चली जा। मैं तो कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन तू तो काफ़ी पढ़ी लिखी है। तू नौकरी करके अपनी ज़िंदगी बिता सकती है। और बेटा, तू अंकित से तलाक लेकर दूसरी शादी कर लेना। चली जा बेटा, चली जा यहाँ से। ऐसे घुटन वाले रिश्ते में जीना बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है, और कोई नहीं समझेगा हमारे दर्द को। चलिए मम्मी जी, हम दोनों चलते हैं यहाँ से। मैं आपकी बेटी जैसी आपकी देखभाल करूँगी। मम्मी, यह लोग इंसान नहीं, हैवान हैं। मेरे जाने के बाद पता नहीं यह लोग आपके साथ क्या करेंगे। अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, अब मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी। मेरी तो आधे से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई है। तू चली जा, तेरे सामने तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, शोभा जी ने नीलिमा से कहा। तो नीलिमा ने साफ मना कर दिया, नहीं मम्मी जी, हम जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं तो साथ ही रहकर सब सहेंगे। आधी ज़िंदगी तो घुट घुट कर गुजार दिया मम्मी जी, अब बाकी की बची ज़िंदगी तो कम से कम अच्छे से गुजार लीजिए। इस घुटन भरे रिश्ते में तो शोभा जी ने भी आज़ाद होना चाहती थी, बस कभी किसी ने उनका साथ नहीं दिया। आज नीलिमा के कहने पर उन्हें एक उम्मीद दिखी, और सही तो कह रही थी नीलिमा, आधी ज़िंदगी तो ऐसे ही कट गई, अब तो थोड़ी सी ज़िंदगी बची है, उसे तो खुलकर जी लूँ। उन्होंने नीलिमा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बेटा, अब हम दोनों अपनी ज़िंदगी खुलकर जिएंगे। दोनों सास बहू के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। दोनों अपने अपने कमरे में गई। अशोक जी और अंकित दोनों सो चुके थे। नीलिमा ने अपना सामान पैक किया और धीरे से कमरे से बाहर आ गई। शोभा जी ने भी अपना बैग उठाया और दोनों उस घर से निकल गई। नीलिमा ने एक कैब बुक की और दोनों एक होटल में जाकर रुक गई। जब सुबह हुई और शोभा जी और नीलिमा दोनों घर में नहीं दिखी तो अंकित ने नीलिमा को फ़ोन किया। पहले तो नीलिमा ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर जब अंकित ने लगातार फ़ोन किया तो नीलिमा ने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही अंकित चिल्लाने लगा, कहाँ हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पापा को और मुझे चाय चाहिए। मम्मी कहाँ है? और यह बताओ, तुम सुबह सुबह कहाँ सैर करने गई हो? घर आओ, फिर तुम्हें बताता हूँ। कल रात भी मैं सो गया था, इसलिए तुम्हारा मन ज़्यादा उड़ने लगा है। जल्दी घर आओ। इतना बोलकर भी जब अंकित चुप नहीं हुआ तो नीलिमा ने भी चिल्लाते हुए कहा, एक मिनट अंकित, थोड़ा सांस ले लो और अच्छे से सुनो। अपनी और अपने पिताजी की चाय खुद बना लो, और हो सके तो अपना काम करना सीख लो, क्योंकि मैं और मम्मी जी ने खुद को तुम लोगों की गुलामी से आज़ाद कर लिया है। इतना कहकर नीलिमा ने फ़ोन कट कर दिया और अंकित का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। उसने अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन करके बता दिया। उसके पिताजी जब उसे समझाने लगे तो शोभा जी ने फ़ोन ले लिया और कहा, आपने अब नीलिमा की चिंता मत कीजिए, हम माँ बेटी अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार लेंगे। और फ़ोन कट कर दिया। नीलिमा ने एक नौकरी पकड़ ली और शोभा जी घर में ही छोटे छोटे बच्चों को संभालने लगी। नीलिमा की एक वकील दोस्त थी, उसने उन दोनों का तलाक भी करवा दिया। कोर्ट के लिए यह एक अनोखा ही केस था, जहाँ सास और बहू एक साथ तलाक ले रही थी, इसलिए उनका तलाक भी जल्द ही हो गया। उन दोनों सास बहू को एक घुटन भरे रिश्ते से आखिर आज़ादी मिल ही गई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।